हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे। अपने आप में टॉपिक ही समझिए आप, क्योंकि एक क्वेश्चन हर भर्ती में पूछा ही जाता है इसके बारे में। और जैसा कि आप सबको पता है कि अपना टॉपिक आज रहने वाला है राजस्थान के प्रमुख साके, है ना। राजस्थान के अंदर बहुत प्रकार के बहुत अलग अलग जगहों पे अलग अलग साके हुए थे। तो साकों के बारे में अपन विस्तृत देखेंगे यहाँ पर। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा हटके है। वैसे अपन जब राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे ना, जिसके अंदर अपन मेवाड़ का इतिहास, जितने भी राजवंश हुए हैं उन सब का इतिहास अपन वैसे पढ़ भी रहे हैं। लेकिन अभी मैंने काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा। तो वीडियो डालने की दो वजह हैं। एक तो मेरे पास थोड़ा टाइम भी कम था, और दूसरी वजह है कि आप लोगों का सपोर्ट, आप सबको पता है कि अभी अपने चैनल को चलते हुए लगभग 6 महीने का पीरियड हो गया है। और 6 महीने के पीरियड में आप सब्सक्राइबर खुद देख लीजिए कितने हुए हैं। न कोई वीडियो पे लाइक है, न कोई आपका सपोर्ट प्यार, कुछ नहीं है। तो थोड़ा मैं खुद डिमोटिवेट हूँ। खैर छोड़िए, बार बार आपको कहना अच्छा भी नहीं लगता। कुछ भी हो, जितना मेरे से हो पाएगा छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको मैं राजस्थान का जीके और साइंस और मैथ, जो कि मेरा प्रॉमिस किया हुआ है आपसे कि ये तीनों चीज़ें मैं आपको 3rd ग्रेड मेंस के लिए कंप्लीट करवाने वाला हूँ। और मैं करवा दूंगा टाइम पर, जब तक एग्ज़ाम होगी आपकी उससे पहले पहले मैं ये चीज़ें करवा दूंगा आपको, है ना। तो आज अपन देख लेते हैं इस वीडियो में प्रमुख साके। देखो फ्रेंड्स, इधर तो है आपका जो ये इधर है ना, इधर ये साके का नाम है, ठीक है। इधर आपका साके का क्या है भाई, नाम है। और एक मिनट, और इधर आपका क्या है भाई, ये वर्ष है, यानी कि कब हुआ था साका। और ये आक्रमणकारी है, यानी किसने आक्रमण किया था और कौन पराजित हुआ था। केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ था और जौहर किसके नेतृत्व में हुआ था। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी इसमें। और एक ही पेज का मैटर है, और यकीन मानिए आपका एक क्वेश्चन 100% सही होने वाला है यहाँ से। तो पढ़ लेते हैं अपन। सबसे पहले रणथंभौर का साका देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो जो रणथंभौर का साका हुआ था आपका, वो 1301 में हुआ था। और 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर क्या किया था, आक्रमण किया था। लगभग जितने भी साके हुए थे ना फ्रेंड्स, उनमें ज़्यादातर मोस्टली तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही आक्रमण किया था, है ना। फिर भी आप देख लीजिए यहाँ पर उस टाइम रणथंभौर में जो शासक था फ्रेंड्स, ये हमीरदेव चौहान था। ये वही चौहान है जो सांबर में जो चौहान थे ना, वहीं से आया हुआ था ये रणथंभौर में। सांबर के जो चौहान थे उनका ही ये वंशज था। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो रणथंभौर में जो साका हुआ था फ्रेंड्स, इसमें केसरिया किसने किया था, तो हमीरदेव चौहान और अन्य जो राजपूत वहाँ पर जो सेना नायक थे, उन्होंने ये साका केसरिया किया था। जबकि जो जौहर किया था वो रानी रंगदेव के नेतृत्व में जौहर हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर अपन देख लेते हैं चित्तौड़। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स चित्तौड़ का प्रथम साका। आप सबको पता है चित्तौड़ में 3 साके हुए थे। तो चित्तौड़ का पहला साका देखते हैं फ्रेंड्स। चित्तौड़ का पहला जो साका हुआ था फ्रेंड्स, वो 1303 के अंदर हुआ था। और आक्रमण किसने किया था भाई, वही अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन यहाँ पर जो शासक था ना चित्तौड़ में पहली बार, वो रावल रतन सिंह था। आपको पता है कि जो मेवाड़ में जो राजवंश था, सिसोदिया राजवंश, इसके 2 शाखाएँ बनी थी इनकी। एक तो राणा शाखा और एक रावल शाखा, है ना। तो ये रावल शाखा का राजा था रतन सिंह। इसके नेतृत्व में यहाँ पर आपके गोरा और बादल, इन दोनों ने यहाँ पर क्या किया था भाई, आपका केसरिया किया था। और रानी पद्मिनी ने यहाँ पर क्या किया था, जौहर किया था। अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के इतिहास में और भी बहुत सारी बातें हैं, वो अपन जब थ्योरी का वीडियो पढ़ेंगे तब बहुत बढ़िया विस्तृत जानकारी लेंगे इनकी। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ मोटा मोटा जो भी एग्ज़ाम में, वास्तव में जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना प्रश्न, वही मैं मैटर आपको करवा रहा हूँ। चित्तौड़ का दूसरा शाखा की बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर, तो चित्तौड़ का दूसरा शाखा 1535 में होता है। गुजरात का शासक था बहादुर शाह, है ना। इसने यहाँ पर साका आक्रमण किया था। विक्रमादित्य थे उस टाइम में, और विक्रमादित्य उस टाइम में छोटे ही थे। तो इनकी माताजी यहाँ पर शासन जो संभालती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर केसरिया किसने किया था, तो बाघ सिंह रावल ने यहाँ पर केसरिया किया था, बाघ सिंह ने। आप बाघ सिंह याद रखें। और करमवती यहाँ पर इनकी माताजी थी, ठीक है। इन करमवती के नेतृत्व में यहाँ पर
जवाहर भाई और अन्य भी थे, लेकिन करमवती के नेतृत्व में यहाँ पर क्या होता है भाई, जौहर होता है। आपको ध्यान रखना है। चित्तौड़ का तीसरा शाखा 1568 में उदय सिंह के टाइम में होता है, महाराणा प्रताप के जो पिताजी थे उदय सिंह, उनके टाइम में। और मुगल शासक अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था। और जयमल और फत्ता दोनों ने क्या किया था यहाँ पर, केसरिया और फूल कंवर, ये फत्ता की पत्नी थी, फूल कंवर रानी थी फत्ता की, उन्होंने यहाँ पर केसरिया जौहर किया था। नेक्स्ट यहाँ पर हम पढ़ेंगे सिवाना का पहला शाखा। तो सिवाना का पहला शाखा 1308 में होता है फ्रेंड्स। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे आक्रमण करता है और यहाँ पर शीतल देव उस टाइम में शासक थे। और जाहिर सी बात है कि शीतल देव और सोमेश्वर के नेतृत्व में यहाँ पर केसरिया होता है, जबकि मैणा दे के नेतृत्व में यहाँ पर क्या होता है भाई, जौहर होता है। आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर सिवाना का दूसरा शाखा भी होता है, वो 1582 में होता है। मोटा राजा उदय सिंह जो राठौड़ राजा था मारवाड़ का, उनके नेतृत्व में। और यहाँ पर मोटा राजा उदय सिंह ने आक्रमण किया था और कल्ला राठौड़ यहाँ पर पराजित हुए थे। ये इधर पराजित होने वाले नाम है सारे, और इधर जो आक्रमण किया था ना वो है, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कल्ला राठौड़ यहाँ पर पराजित हुए थे। कल्ला राठौड़ के नेतृत्व में केसरिया, जबकि हाड़ी रानी थी एक इनकी, उनके नेतृत्व में यहाँ पर जौहर हुआ था। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। जालौर का शाखा ये इंपॉर्टेंट है, 1311 में होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था आक्रमण और कारणदेव चौहान यहाँ पर पराजित हो गए थे। वीरमदेव कारणदेव ये दोनों, इनका बेटा वीरमदेव था। इनकी भी बहुत अलग कहानी है, जब अपन मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे, ये चौहानों का इतिहास पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। जालौर के चौहान पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट यहाँ पर केसरिया कौन करता है, तो कानड़देव और वीरमदेव दोनों बाप बेटे यहाँ पर केसरिया करते हैं, जबकि जैतल इनके नेतृत्व में यहाँ पर जौहर होता है। जैसलमेर में आप सबको पता है 2.5 शाखे होते हैं, 2 पूरे शाखे और 1 आधा शाखा होता है। आधा शाखा मतलब केसरिया तो हो जाता है लेकिन जौहर नहीं होता, तो इस स्थिति में उसको आधा शाखा ही बोला जाता है। तो ये पहला शाखा जो जैसलमेर का होता है ना फ्रेंड्स, वो होता है 1311 में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है यहाँ पर, और महारावल मूलराज के टाइम में होता है ये। और मूलराज और रतन सिंह इन दोनों ने यहाँ पर केसरिया किया था, जबकि राजपूत जितनी भी वीरांगनाएं थी, रानियाँ थी, उन्होंने यहाँ पर जौहर किया था। जैसलमेर का दूसरा शाखा, तो ये जैसलमेर का दूसरा शाखा, इसकी कोई निश्चित डेट तो है नहीं यहाँ पर, लेकिन ये फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर आक्रमण किया था दूसरे शाखा में। और जैसलमेर का राजा उस टाइम कौन था भाई, रावल दूदा उनके टाइम में। और यहाँ पर रावल दूदा ने ही केसरिया किया था, और वही जितनी भी राजपूत रानियाँ थी उन्होंने जौहर किया था। नेक्स्ट यहाँ पर जैसलमेर का अर्ध शाखा कब होता है, तो ये 1550 में अमीर अली यहाँ पर आक्रमण करते हैं, और रावल लूणकरण यहाँ पर शासक थे, और केसरिया भी लूणकरण के नेतृत्व में होता है। जबकि यहाँ पर क्या नहीं हुआ भाई, जौहर नहीं हुआ था, इसलिए इसको आधा शाखा ही काउंट करते हैं, इसलिए कहते हैं भाई जैसलमेर में 2.5 शाखे हुए थे। बटनेर आपको पता है, जिसको अभी तक कोई भी राजा जीत नहीं पाया। बटनेर का किला हनुमानगढ़ में पड़ता है, ये सबसे पुराना किला है, ये राजस्थान का माना जाता है। 1398 में तैमूर लंग ने यहाँ पर इस किले को जीतने का प्रयास किया था। उस टाइम में दूलचंद भाट यहाँ पर शासन करते थे, और इनके नेतृत्व में यहाँ पर केसरिया होता है। जबकि यहाँ पर राजपूत रानियाँ और मुस्लिम रानियाँ दोनों ने ही यहाँ पर शाखा किया था। तो कई बार पूछा जाता है कि ऐसा किला कौन सा है जहाँ पर दो धर्मों के मतलब आदमियों ने, रानियों ने यहाँ पर शाखा किया था, भाग लिया था शाखे में, जौहर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से अपन आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे गागरोन का शाखा। झालावाड़ के अंदर एक गागरोन का किला है, ठीक है। बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर वो किला स्थित है, जहाँ तक मुझे पता है। 1423 में यहाँ पर होता है, आक्रमण करता है। हुसंग शाह ने यहाँ पर आक्रमण किया था। अचलदास खींची यहाँ पे शासक थे, ठीक है। अचलदास खींची यहाँ पर एक शासक हुआ करते थे। अचलदास खींचरी वचनिका, ये एक पुस्तक भी है, आपको ध्यान में रखना है। अचलदास के नेतृत्व में केसरिया होता है, जबकि लीला मेवाड़ी थी यहाँ पर रानी, उसके नेतृत्व में यहाँ पर जौहर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर गागरोन में एक दूसरा शाखा भी होता है। 1444 में महमूद खिलजी प्रथम ने यहाँ पर आक्रमण किया था, और पलन सिंह यहाँ पर शासन करते थे, और इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर केसरिया होता है। और राजपूत वीरांगनाएं क्या करती हैं भाई, यहाँ पर जौहर करती हैं, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ नोट्स था राजस्थान के महत्वपूर्ण शाखा से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा ना फ्रेंड्स, तो इस वीडियो से बाहर 1% भी नहीं जाने वाला है। आप वीडियो को अच्छे से देखें 1 से 2 बार, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब आप भी करें और आपके फ्रेंड्स से भी करवाएं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। तो इसमें बस इतना ही था। थैंक यू।